डियर स्टूडेंट, क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स पार्ट 4 धारिता। इससे पूर्व की वीडियो में आपने गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक निकाला था। उसी क्रम में अब आगे हम किसी चालक के आवेशित होने में किए गए कार्य अथवा उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक या सूत्र ज्ञात करेंगे। जब किसी चालक को आवेशित करते हैं या आवेश देते हैं तो आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। माना कोई चालक जिसका प्रारंभिक विभव कितना है, 0 है, और Q आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाती है, B। तो चालक का जो औसत विभव है वो होता है औसत विभव 0 + B/2 बराबर B/2। औसत विभव निकला है तो किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर औसत विभव गुणा आवेश। तो W बराबर हो गया V/2 गुणा Q, यानी 1/2 QB, और ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गया 1/2 QB। बट Q बराबर आप जानते हो कितना होता है, C। तो यहां मान पुट कर देंगे तो ये होगा 1/2 CV गुणा B, तो 1/2 CV²। यदि V बराबर Q/C रख दें तो U बराबर हो गया 1/2 C गुणा Q²/C², और एक स्क्वायर से एक C कट गया तो ये आ गया 1/2 गुणा Q²/C। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के जो सूत्र आ गए वो आ गए 1/2 QB बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 Q²/C। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र, इतने जूल इसका मात्रा है। ऊर्जा के बाद दो आवेशित चालक हैं, आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, रीअरेंज होते हैं आवेश, एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश आता है। उसके लिए व्यंजक निकालना है। तो माना दो आवेशित चालक है, एक तो A और एक चालक है B। A की धारिता है C1 और B की धारिता है C2। A पर आवेश है Q1 और B पर आवेश है Q2।
एक पर विभव है V1 और B पर विभव है V2। तो हम जानते हैं Q1 बराबर हो गया C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। दोनों चालकों को परस्पर जोड़ दिया चालक तार द्वारा। तो चालक A से चालक B तक आवेश का प्रवाह होगा, क्योंकि V1 पर विभव का मान ज्यादा माना है, तो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक पर आवेश स्थानांतरित होता है। और कब तक होता है? जब तक दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। जोड़ने के बाद इस पर विभव भी और इस पर विभव भी होगी, लेकिन इस पर अब आवेश का मान Q1 डैश, A पर और B पर आवेश का मान Q2 डैश है। तो आवेश के पुनर्वितरण के बाद A पर आवेश हो गया Q1 डैश बराबर C1V और B पर आवेश हो गया Q2 डैश बराबर C2। और उभयनिष्ठ विभव यदि निकालेंगे, पहले तो इन दोनों का अनुपात निकाल लें। Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2। V से V कट गया तो C1 बटे C2। इसका अर्थ है कि आवेश के रीअरेंज होने पर जो आवेश का अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। आवेश का पुनर्वितरण होने पर जो आवेश है उस आवेश का अनुपात दोनों चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद उभयनिष्ठ विभव यदि निकालेंगे तो उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर हो गया C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक या सूत्र है। अब आवेश स्थानांतरित कितना हुआ ये ज्ञात करना है। स्थानांतरित आवेश की मात्रा स्थानांतरित आवेश। देखो पहले चालक A पर कुल आवेश था Q1 और जब रीअरेंज हो गया पुनर्वितरण हो गया तो उसके बाद इसी पर आवेश हो गया Q1 डैश। यही तो स्थानांतरित आवेश है। और इसी तरह यदि निकालें तो B पर पहले आवेश था Q2 और बाद में हो गया Q2 डैश, तो बाद में आवेश बढ़ गया तो Q2 डैश में से अगर Q2 घटा देंगे तो भी हमारा स्थानांतरित आवेश निकल आएगा। Q1 का मान C1V1 माइनस C1V। डेल्टा Q बराबर यदि यहाँ से C1V1 माइनस C1 और B का मान अभी आपने बिल्कुल लिखा है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसको हल कर देंगे तो C1V1 इसमें लघुत्तम आ गया C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसको C1 स्क्वायर B1 प्लस C1 C2 B1। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर B1 माइनस
एक कैंसिल हो गई, तो स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू बराबर आ गया, दोनों में से C1 C2 कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, ये स्थानांतरित आवेश का व्यंजक आ गया। अब इस स्थानांतरित आवेश के बाद इन दोनों चालकों के आवेश के पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा में कमी। अब क्या याद करना हमको, दोनों चालकों में आवेश के वितरण के बाद ऊर्जा में कमी। अब ऊर्जा में कितनी कमी हुई, या इसको ऊर्जा ह्रास कहते हैं। मान लिया पहले की ऊर्जा कितनी है, U1 है, दोनों की ऊर्जा कितनी है U1, और पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा कितनी हो गई U2। तो U1 बराबर हो गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और U2 बराबर हो गया 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। मान पुट कर देंगे तो डेल्टा U बराबर हो गया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। अगर V की वैल्यू पुट कर देंगे, V बराबर अभी पिछले टॉपिक में निकाला है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अगर इसको हल कर देंगे तो ये डेल्टा U का मान आ जाता है 1/2 C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। अब इस व्यंजक के बाद इसी क्रम में अगला टॉपिक आता है संधारित्र। क्या आता है, संधारित्र। तो ये संधारित्र क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले थोड़ा धारिता के बारे में समझना होगा। धारिता भी पीछे पढ़ाई है, किसी भी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या होती है, धारिता होती है। तो आवेश एक निश्चित मात्रा में ही कोई भी चालक क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो ज्यादा से ज्यादा आवेश एकत्रित करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारा उस आवेश का उपयोग होकर बहुत सारे उपकरण चलाए जा सके। तो संधारित्र उसी क्रम में बनाई एक युक्ति है, एक डिवाइस है। किसी भी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना, किसी भी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उस पर और अधिक यानी पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, ऐसी युक्ति या ऐसे समायोजन का नाम क्या है बेटा, संधारित्र। ऐसा समायोजन है, एक प्रकार का युक्ति है, इसको संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र की धारिता को C से लिखते हैं, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा तो C बराबर Q बटे V। अगर किसी संधारित्र को हमने Q आवेश दिया और उसके विभवांतर में V की वृद्धि हुई तो C बराबर Q बटे V। ये संधारित्र की धारिता का व्यंजक।